गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एबीएन ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरज, आपका अकाउंट टीचर। डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप के टॉपिक्स। आज हम पार्टनरशिप के टॉपिक्स में जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, मैंने कल भी वीडियो में बोला था, आई थिंक बहुत कम बच्चों ने सुना। आज स्टार्टिंग में ही बोल रहा हूँ। 12-15 हम वापस एक क्लास लेते हैं जिसके अंदर थोड़ा बहुत हम क्वेश्चंस सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कल जो हमारी क्लास थी उसमें हमने जो 12-15 पे लगभग 6 से 7 बच्चे ही हमसे जुड़ पाए। तो याद रखो 12-15 वापस आपकी क्लास होती है अकाउंट की। कल हमने जो डिस्कस किया था वो टॉपिक था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका जो वीडियो बनाया था उसको मैं आज सेंड कर दूंगा, आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो इतना डीप में नहीं जाएंगे। बस फटाफट जो कल बताया था उसको वापस से रिपीट कर रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड हम प्रोवाइड करवाते हैं एप्रोप्रिएशन में। अब एप्रोप्रिएशन में जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाते हैं तो उसके मेथड कितने हैं? 2 मेथड्स हैं, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। 2 मेथड मैंने बताए थे, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में क्या है, जब पूंजी में चेंजमेंट नहीं आई, सब कुछ वीडियो में है, प्रीवियस वीडियो में मैं डाल दूंगा आज। सिंपल मेथड में जब पूंजी में चेंजमेंट नहीं आता तो सिंपल मेथड लगता है, सिंपल मेथड। और जब ईयर में कैपिटल में चेंजमेंट हो तो कौन सा मेथड लगेगा? प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड जब कैपिटल में कोई चेंजमेंट नहीं है, प्रोडक्ट मेथड जब कैपिटल में चेंजमेंट है। ये दो चीजें हो सकती है, तो कैपिटल में चेंजमेंट होगा या नहीं होगा। कैपिटल में चेंजमेंट नहीं होता तो सिंपल मेथड, फॉर्मूला लिखाया था, आप राइट डाउन कर लेना। कैपिटल रेट अपॉन 100 इनटू मंथ अपॉन 12, जितने मंथ्स को रन करती है। अगर 12 मंथ है तो 12 मंथ, बाय द वे बीच में मंथ्स कंप्लीट नहीं हो पाते 12, तो जितने मंथ्स है। जबकि प्रोडक्ट मेथड में मैंने फॉर्मूला लिखाया, आपको टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1 अपॉन 12। ओके, इसमें टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट होता है? आपका जो कैपिटल है, जो कैपिटल जितने मंथ्स रन करता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है? प्रोडक्ट। तो हमें देखना होता है कि क्या कैपिटल में चेंजमेंट आया, वो कितने मंथ्स रन करती है चेंजमेंट के बाद में, उसको मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट से आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसको लेकर हम आज कुछ क्वेश्चंस निकालना चाहते हैं। काफी बच्चे, जैसे राधिका है, आपके ये वर्षा है, इनके पास बुक का मेरे पास मैसेज आ चुका है कि इनके पास बुक्स अवेलेबल है। फिर भी इतने बच्चों के मेरे पास मैसेज नहीं है कि बुक अवेलेबल है अभी बच्चों के पास, तो मैं कुछ पिक्स आपको सेंड कर रहा हूँ आज। वो पिक्स में क्वेश्चंस है। अब वो क्वेश्चंस तो 13-14 है आपका न्यूमेरिकल्स में, लेकिन वो पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे फोकस है, और हमने अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा है तो फोकस उस पर है, तो उसी का सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। तो आपके व्हाट्सएप पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन मैं सेंड कर रहा हूं, आप उनको देखें और उसके बाद उसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, जिसके पास बुक्स हैं वो बुक्स ओपन कर लेगा, बुक्स नहीं है तो पिक मैंने भेज दी है तो वो पिक आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, अब पिक्स जब आ जाएगी आपके पास, पिक्स मैं भेज देता हूं। आपके पास मैंने एक पिक भेजी है, उसको आप चेक कर लो। अब जिसके पास नई बुक्स हैं उसमें सिर्फ क्या चेंजमेंट आएगा? डेट चेंजमेंट आएगा, तो डेट अपनी कोडिंग कर लेना। जैसे मेरे में डेट पहले की बुक है तो डेट काफी पहले की है, आप में नया एडिशन है तो नया डेट आ गया, बाकी कोई इतना कुछ नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो आपके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो सॉल्व कर रहा हूं, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13, राहुल, रोहित एंड करण स्टार्टेड पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2013। मेरे में 13 है, आप में जो ईयर्स हो वो ईयर्स आप पढ़ सकते हो जिसके पास बुक अवेलेबल है। विथ कैपिटल ऑफ 20 लाख, 18 लाख एंड 16 लाख रिस्पेक्टिवली, ये इनकी कैपिटल है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 24
अमाउंटेड टू RS 1,35,000, उनको ईयर एंडिंग में 1,35,000 का प्रॉफिट हुआ। एंड द पार्टनर्स ड्रो हैड बीन राहुल 50,000, रोहित 50,000, करण 40,000, ये इनके ड्राविंग्स हैं। द प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2:1, प्रॉफिट है वो 3:2:1 में डिवाइड होता है। आपको लग रहा है ये सब चीजें क्या है, लेकिन हमें ये चीजें तो कैलकुलेशन ही करनी है। लास्ट स्लाइड देखो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए रेट ऑफ 5%। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट करेंगे। ओके, इस तरीके से अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। तो देखो क्या होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्वेश्चन नंबर 13। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 13 जो आपने रीड किया है, जो मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड भी किया है, क्या उसमें आपके जो पार्टनर है राहुल, रोहित और करण, इनकी कैपिटल में कोई चेंजमेंट है? फुल ईयर में कोई चेंजमेंट नहीं है, ना तो वो एडिशनल कैपिटल लगाते हैं, ना ही कैपिटल से विड्रॉ करते हैं। ड्राविंग्स अलग चीज है, कैपिटल से विड्रॉ अलग चीज है। तो कैपिटल से कोई विड्रॉ नहीं है, कौन सा मेथड लगेगा? सिंपल मेथड। कैपिटल में चेंजमेंट नहीं है तो सिंपल मेथड में कैसे कैलकुलेट हो जाएगा? फर्स्ट नाम है कौन? राहुल। राहुल की कैपिटल कितनी है? 20 लाख। इंटरेस्ट और रेट कितनी है? 5% इनटू मंथ्स, कितने मंथ्स रन करता है? तो इनकी कैपिटल कब थी? 1 अप्रैल को। अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं? 31 मार्च को। इट मींस कितना मंथ्स रहा? 12 मंथ। याद रखना, ये आप लगता है 12 से 12 तो कट जाएगा, बिल्कुल हर बार कट जाएगा, लेकिन बाय द वे अप्रैल से स्टार्ट होकर दिसंबर में क्लोज हो जाता तो यहाँ 9 नंबर 12 आता। ओके, इसलिए याद रखो। उसके बाद कटिंग कर लो, कितना आया? 1 लाख। नेक्स्ट है रोहित। रोहित कैपिटल कितनी है? 18 लाख। रेट वही 5%, मंथ्स रन 12 मंथ्स। कटिंग होने के बाद कितना आ जाएगा? 90,000। कितना आ गया? 90,000। नेक्स्ट है कौन? रोहित के बाद कौन है? करण। 16 लाख। रेट 5/100 इंटू 12 मंथ्स, कितना थाउजेंड आ जाएगा? 80,000। ये इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट। ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके दिखाओ। कौन सा मेथड था? सिंपल मेथड था। सिंपल मेथड में क्या क्या चीजें थी वो हमने इनको देख लिया। तो सिंपल मेथड में इस तरीके से कंप्लीट है। कोई डाउट? किसी की कोई डाउट है तो पूछ सकता है। क्लियर है? इसी के अंदर हम एक क्वेश्चन और सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने 2 क्वेश्चन भेजे हैं, एक वीक में 2 क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 14, सनफ्लावर एंड पिंक रोज पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2013।
एक तो सनफ्लावर है, एक पिंक रोज है, ये दो पार्टनर हैं, वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल 2013 को विद अ कैपिटल ऑफ 2,50,000 एंड 1,50,000, जिनकी कैपिटल 1,50,000 2,50,000। तो पहले 2,50,000 तो किसकी हो गई? सनफ्लावर। 1,50,000 किसकी कहलाएगी? पिंक रोज। On October 1st, 2013, they decided that their capital should be Rs 2 lakh each. वे 1 अक्टूबर को डिसाइड करते हैं कि उनकी कैपिटल कितनी हो जाएगी? सभी की 2 लाख हो जाएगी, 2 लाख हो जानी चाहिए। The necessary adjustment in the capital are made by introducing and withdrawing cash. आपको कुछ भी करना पड़े, अगर पैसा लाना है तो लेके आओ, ले जाना है तो ले जाओ, लेकिन कैपिटल 1 अक्टूबर को कितना हो जाना चाहिए? 2 लाख। ओके कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड 10% पर एनुअली, आपको इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेट करना है 10% पर एनुअली। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ऑन मार्च 31st 2014। आप कैलकुलेट करके दिखाओ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन आ गया। कितने पार्टनर हैं? 2 पार्टनर। ये बताओ सिंपल मेथड है या प्रोडक्ट मेथड? फटाफट माइंड में सेट करो। तो कौन सा मेथड है? प्रोडक्ट मेथड। क्यों है? दोनों के कैपिटल में चेंजमेंट आएगा। कौन सी डेट को? 1 अक्टूबर। कैपिटल कितनी हो जाएगी? 2 लाख। सनफ्लावर और पिंक रोज दोनों। इसके लिए क्या बोलना है? अगर एडिशनल कैपिटल करना पड़े तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, एंड विड्रॉ करना पड़े तो विड्रॉ, लेकिन 2 लाख 1 अक्टूबर को होना चाहिए। कैपिटल में चेंजमेंट है, चेंजमेंट है तो प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? तो सनफ्लावर, ये हमारा पार्टनर, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। जो कल की क्लास में थे, आफ्टरनून क्लास में, उनको पता है प्रोडक्ट हमने कैसे सॉल्व किया। बाय द वे जो कल क्लास में नहीं थे, मैं फिर से प्रोडक्ट कैलकुलेट करना आपको दिखा रहा हूँ कैसे प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैसे आता है? तो टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जब कब होता है? कैपिटल में चेंज करें तो प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड में हमें टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट चाहिए। उसकी कैलकुलेशन के लिए वर्किंग नोट में जाओगे और 3 चीजें लिखोगे। एक तो कैपिटल, वो कितने मंथ्स रन करती है, और जैसे उसको कैपिटल को मंथ से मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट। अब सनफ्लावर के पहले कैपिटल कितनी थी? 2 लाख, 2,50,000, सॉरी 2,50,000। कोई डाउट? क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 अक्टूबर को इसकी कैपिटल कितनी हो जानी चाहिए? 2 लाख। इसका मतलब 50,000 निकाल देगा, यानी कितनी हो जानी चाहिए? 2 लाख। इसके बाद कुछ बोला है क्या होना चाहिए? इसके बाद उसने कुछ नहीं बोला, बस इतना बोला है 2,50,000 थी और 1 अक्टूबर को 2 लाख हो जानी चाहिए कैपिटल में चेंजमेंट के लिए। मंथ्स काउंट करते हैं। ये 2,50,000 कब थी? 1 अप्रैल। चेंजमेंट कब आया? 1 अक्टूबर को। तो कितने मंथ तक 2,50,000 रही? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 1 अक्टूबर को तो चेंजमेंट आ ही गया। तो कितने मंथ? 6। बाकी अक्टूबर को 2 लाख हो गई, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, बैलेंस मंथ 6 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 15 लाख। और ये कितना आ जाएगा? 12 लाख। टोटल कितना आ जाएगा? 27 लाख। कितना हो जाएगा? 27 लाख। आया ये समझ में? यहां तक कोई डाउट? इसको अप्लाई कर देते हैं इसमें। टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना हो गया? 27 लाख इनटू रेट कितना दिया था क्वेश्चन में? 10%। इनटू कितना है? 1/12। तो 1/12, 0 से 0 कट, 5, 2 से कट गया 6 का डिवाइडेशन इसमें दे दो या पहले मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसा आपको सुटेबल हो तो सीधा मल्टीप्लाई, सीधा डिवाइडेशन दे देते हैं।
ये आपका आंसर 22,500, 20 से 20 कटिंग, 2 से ये 5 और ये 6 का मैंने डिवाइडेशन दे दिया इसमें, कितना आएगा 4,500, 4,500 को 5 से मल्टीप्लाई करके 22,500 प्रोडक्ट मेथड से सनफ्लावर का कंप्लीट। नेक्स्ट कौन था, पिंक रोज। पिंक रोज में भी सेम है, कैपिटल में चेंज रेट है, फॉर्मूला यही लगेगा, टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1 अपॉन 12। तो प्रोडक्ट निकालते हैं पिंक रोज का। तो पिंक रोज की पहली कैपिटल कितनी थी, 1,50,000। उसके बाद इसकी कैपिटल कितनी करनी है हमें 1 अक्टूबर को, इसकी भी 2 लाख। मंथ से करेंगे तो मंथ सेम है, 6 इसके कितने हो जाएंगे 9 लाख, 12 लाख कंप्लीट हो जाएगा 21 लाख। फॉर्मूला मैं वापस नहीं लिख रहा हूं, फॉर्मूला एक बार तो लिख दिया, यही आएगा टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1 अपॉन 12। तो टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट 21 लाख इनटू रेट 10 अपॉन 100 इनटू 1 अपॉन 12, कटिंग 5 6 का डिवाइडेशन दे दो, 17,500, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट। तो हमने जो 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन था सिंपल मेथड से, सेकंड क्वेश्चन था प्रोडक्ट मेथड से। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 सनफ्लावर पिंक रोज प्रोडक्ट मेथड से और वो था सिंपल मेथड से। ऐसे आपको कैलकुलेट करना है, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है मेथड ये दो ही, क्योंकि क्या तो कैपिटल में चेंजमेंट होगा या कैपिटल में चेंजमेंट नहीं होगा। ओके, तो कैपिटल में जब चेंजमेंट है तो प्रोडक्ट और कैपिटल में चेंजमेंट नहीं है तो सिंपल मेथड। पूछो इन दो क्वेश्चंस में आपको 13 14 में कोई डाउट है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं। कोई डाउट नहीं आया समझ में? इनसे रिलेटेड हम और क्वेश्चंस बाद में निकालते जाएंगे। एक बार तो जैसे जैसे मैं टॉपिक्स आपको क्लियर करता जाऊंगा, उनसे रिलेटेड अगर कोई मेरे पास क्वेश्चंस है तो उनको मैं वहीं सॉल्व करूंगा। उसके बाद जैसे ही मेरे टॉपिक्स एक बार क्लियर हो जाएंगे, फिर हम फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे, और जैसे जैसे हमारे जो क्वेश्चन पहले सॉल्व हो चुके हैं हम उनको कह देंगे कि हाँ ये तो सॉल्व पहले कर चुके हैं। ठीक है, जैसे 13 14 का मैं वापस नहीं निकलूंगा, 13 14 का यही निकाल दिया। क्यों किया? हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीखा, सीख के उसके क्वेश्चंस लिखे। बोलो इनमें कोई डाउट है किसी बच्चे के? करूं क्लियर? ओके, गौरव गौरव एक बार स्पीकर अपना ऑन करो बेटे, माइक ऑन करो थोड़ा। हेलो, हाँ हाँ सर, हेलो। हाँ, किसका बर्थडे? सर वो मोहित का था, वो मेरे से गलती से मैसेज हो गया। हेलो सर, वो मोहित का था, मेरे से गलती से मैसेज हो गया। अच्छा, मोहित का है। मोहित था ना सही है? हाँ कोई बात नहीं करनी है ना, क्योंकि इसको ठीक सब देखते चलो। ठीक है, बाकी ठीक है, आपकी भावनाएं बहुत अच्छी हैं, फ्रेंड को विश करना थैंक यू चाहिए, मैं भी थैंक यू कर रहा हूँ। तो मोहित थैंक यू राणा सर। सरिया आपको हमारे 12 परिवार की तरफ से
सभी बच्चों की तरफ से, हमारी तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आप इस जन्मदिन का गिफ्ट हमसे न लेके हमको दोगे और लगभग हमें 100 नंबर ला के दोगे आप अकाउंट में, ताकि सभी बच्चे एंजॉय कर पाए और आपका बर्थडे पार्टी ड्रीम। ओके, करेंगे एंजॉय जब आपके 100 नंबर आएंगे, उस दिन हम सब ये एंजॉय जरूर करने वाले हैं। उस दिन हम सब आपके घर पे आएंगे और पार्टी एंजॉय करेंगे। बस आपको अकाउंट में 100 नंबर लाने हैं। बाकी इंटेलिजेंट है, वो करना चाहिए, नो डाउट। हाँ सर। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राफ्ट्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राफ्ट्स, जो एप्रोप्रिएशन हमने स्टार्ट कर रखा था, उस एप्रोप्रिएशंस में एक टॉपिक आया था कि एप्रोप्रिएशंस बनता क्यों है। पार्टनर्स ने प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए अकॉर्डिंग टू डीड। डीड में क्या क्या हो सकता है? डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशंस, रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन ड्राफ्ट्स, ये सब हो सकते हैं। हमने एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट में उसको देखा है। अब उस फॉर्मेट में जिस जिस चीज को हमने देखा था, उसकी कैलकुलेशन कैसे हो सकती है क्वेश्चंस में, वो मैं आपको क्लियर करवा रहा हूं। तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की मैंने कैलकुलेशन करवा दी, अब है इंटरेस्ट ऑन ड्राफ्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरेस्ट ऑन ड्राफ्ट्स फर्म के लिए क्या होता है? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राफ्ट्स फर्म के लिए इनकम का सोर्स है, क्योंकि ड्राफ्ट्स पार्टनर करेगा, उसके बाद फर्म उस पर क्या लेगी? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट लेगी तो उसकी फर्म की क्या हुई? इनकम। याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, क्योंकि देना है, पे करना है पार्टनर। जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्राफ्ट्स लेना है, चार्ज करना है, तो क्या होगा? इनकम। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राफ्ट्स है, इनकम, एक्सपेंसेस, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो उस समय किस पे टिक करना है आपको? इनकम पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राफ्ट्स इज इनकम ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ये इनकम का सोर्स है, ड्राफ्ट्स पार्टनर्स करते हैं और आपको उनको इंटरेस्ट पार्टनर्स को चुकाना होता है फर्म। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राफ्ट्स की कैलकुलेशन कैसे होती है? तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। मैं ये क्यों बोलता हूँ बार बार, याद रखना, अगर क्वेश्चन में ऐसे नहीं लिखा हुआ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राफ्ट्स कैलकुलेट करना है, तो आपको सिर्फ ड्राफ्ट्स दे तो कैलकुलेट मत करना। अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर नहीं बोले तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राफ्ट्स नहीं, बोले तो ही कैलकुलेट करना है। ओके स्टूडेंट, तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राफ्ट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राफ्ट्स को कैलकुलेट करने की मेथड, इंटरेस्ट ऑन ड्राफ्ट्स को कैलकुलेट करने की मेथड है 3। एक है सिंपल मेथड, सेकंड है प्रोडक्ट मेथड, थर्ड है एवरेज मेथड। इंपोर्टेंट है, अलग से क्वेश्चंस आते हैं इन दो पर। अलग से क्वेश्चंस का मतलब है एप्रोप्रिएशन के बाद भी अलग से क्वेश्चंस आ जाते हैं 1 या 2 नंबर के लिए, इसको अच्छे से देखना। जबकि एप्रोप्रिएशन पे बहुत बारी क्वेश्चन आता है। एप्रोप्रिएशन का मतलब पूरा बड़ा क्वेश्चन है, उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राफ्ट्स आ रहा है तो लगभग ही आता है। जबकि अलग से क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें, इसका मतलब खुद इंटरेस्ट ऑन ड्राफ्ट्स एक मोस्ट टॉपिक है पार्टनरशिप फर्म का। मोस्ट क्यों? यानी आपको नंबर देगा, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और 1-2 नंबर तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा टॉपिक जो लगता है कि क्या नंबर दे के जाएगा, वो तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के रूल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राफ्ट्स जो है वो कैलकुलेट होते हैं 3 मेथड से, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, एवरेज मेथड। कौन सा मेथड कब कैलकुलेट होगा चर्चा करते हैं उस पर। सिंपल मेथड, जब आपको एक ही ड्राफ्ट्स हो किसी पार्टनर्स की, क्लियर है, एक ही ड्राफ्ट्स की आपको कंप्लीट ईयर में, तो कौन सा मेथड अपनाना? सिंपल मेथड। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जस्ट इसके नीचे लिखा, ड्राफ्ट्स जो उसकी अमाउंट है इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ अपॉन 12। जो भी ड्राफ्ट्स किया उसमें रेट लगा तो रेट अपॉन 100 इनटू मंथ अपॉन 12। ओके, कितने मंथ्स के लिए किया? जैसे सपोज उसने अक्टूबर में किया तो अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक 6 मंथ हो गए, तो 6 अपॉन 12। सपोज उसने जुलाई में किया
तो 31 मार्च तक अगर 31 मार्च को अकाउंट क्लोज होते तो 9/12। सपोज उसने 1 अप्रैल को ही किया तो 12/12 ऐसे। इसमें एक चीज है याद रखना, बोल रहा हूं और चाहो तो इसके नीचे लिख लेना, when drawings date is not given, जब ड्राविंग्स डेट दी हुई नहीं होती है। तो जब ड्राविंग्स डेट दी हुई होती है तो कितने मंथ्स मानना, 6 मंथ, 6 मंथ मान के कैलकुलेट कर लेना। यानी क्या अमाउंट आ जाएगी, जो भी ड्राविंग्स है डेट अपॉन 100, आप कहोगे सर इसमें डेट तो है नहीं, मैं कैलकुलेट क्या करूं, 6 लगा दो, ना आपकी ना फॉर्म की, बीच का 6 मंथ, 6/12 कैलकुलेट हो जाएगा। रूल्स है, क्या है, रूल्स, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, याद रखना, डाल सकते हो उसको। तो अगर आपके पास टाइम है, डेट है, तो डेट के अकॉर्डिंग, और टाइम डेट आपके पास नहीं है तो कितना मंथ लगा देना, 6 मंथ। ये रूल्स है, ड्राफ्टिंग्स के लिए रूल्स है। प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड कब लगेगा, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, जो ड्राविंग्स है, वो मोर देन 1 बुक, एक से ज्यादा हो। ड्राविंग्स क्या हो, एक से ज्यादा हो। तो एक से ज्यादा जब होगी और टाइम भी दे रखा है तो कौन सा मेथड लग जाएगा, प्रोडक्ट। फॉर्मूला सेम वही कैपिटल वाला है, टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/1, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12, ये इसका आपका हो जाएगा फॉर्मूला प्रोडक्ट मेथड का। कब लगेगा प्रोडक्ट मेथड, जब आपकी जो ड्राविंग्स है उसमें एक से ज्यादा, मोर देन 1 ड्राविंग्स है, टाइम है, तो आप प्रोडक्ट मेथड से सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एवरेज मेथड। एवरेज मेथड में ओरली बोल रहा हूँ, इसके बारे में जो फॉर्मूले हैं, तो इसको टॉपिक को जब मैं लिखूंगा उसके बाद मैं इसके फॉर्मूले लिखूंगा, फॉर्मूले लिखने के बाद मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। एवरेज मेथड में क्या होता है, एवरेज मेथड जब यूज होता है जब जो पार्टनर्स के ड्राविंग्स है वो एक फिक्स अमाउंट से कंटिन्यू, एक फिक्स अमाउंट, और वो भी कंटिन्यू, या तो मंथली करेगा या वो क्या करेगा, क्वार्टरली करेगा। दो ही टाइप के आते हैं, क्योंकि एक्चुअली आप सोचते हो कि आप फिक्स सेंशन है कैसा, बिल्कुल, क्योंकि आपके पास 12th में क्या अवेलेबल नहीं है, कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है। तो जो चीजें आती है वो इस तरीके की आती है जो विदाउट कैलकुलेट सॉल्यूशन हो सके। ऐसा टिपिकल कुछ चीज नहीं आता जो विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व, कैलकुलेटर के बिना सॉल्व भी नहीं हो सके, तो ऐसी चीजें नहीं है। तो एवरेज मेथड में दो ही होगा, या तो मंथली होगा या क्वार्टरली होगा। याद रखना, मंथली का मतलब है नॉर्मली एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, आगे इसका लॉजिक बताऊंगा। जब कुछ भी नहीं बोले तो आपको 12 मंथ्स मानना। जैसे मैंने 1000 ड्राविंग्स किया पर मंथ, तो आप कहोगे 12,000। मैं कहूँ 1 मंथ मैंने तो पर मंथ 2000 ड्राविंग्स किया, तो आप कहोगे ईयर में 24,000। ओके, आ रहा समझ में। ऐसे ही क्वार्टरली, क्वार्टरली कितने होते हैं, तो देखो ये टोटल 12 मंथ है 12 मंथ, एक 3 का है, इसको कहते हैं एक क्वार्टर। तो साल में कितने क्वार्टर हो गए, 4, 3 3 3 3 4 क्वार्टर। यानी अगर मैं क्वार्टरली ड्राविंग्स करता हूँ तो कितनी बार ड्राविंग्स करूंगा साल में, 4 बार। जैसे मैं कह दूं मैंने 5000 का ड्राविंग्स किया क्वार्टरली, बोलो कितना ड्राविंग्स है, तो आप कहोगे 20,000। 5000 क्वार्टरली, 4 क्वार्टर में 20,000 हो गया, 5 5 5 5। मैं कहूँ 6000 क्वार्टरली, तो आप कहोगे 24,000 का ड्राविंग्स है। आया समझ में। मंथ 12 से, क्वार्टर 4 से। क्वार्टर 4 से क्यों, क्योंकि क्वार्टर बनता तो 3 से है, लेकिन 3 3 बन के कितने हो जाते हैं साल में, 4, यानी 4 से मल्टीप्लाई। तो ऐसे एवरेज मेथड का फॉर्मूला होगा, उस एवरेज मेथड के फॉर्मूले को हम पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी के कोई डाउट्स हैं तो वो क्लियर करें, क्योंकि आगे अब हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि अब क्या रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है, इसमें 30 मिनट्स का टाइम पीरियड होता है, वो हो गया कंप्लीट। तो अब हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे, कोई भी चीज़ का डिस्कशन है तो वो बताऊंगा। मैं वापस से थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर कोई नया जुड़ा है, रोज ये चीजें लर्न किया करो। देखो ऑनलाइन क्लासेस हैं, आपको ज्यादा स्टडी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप सोचो मैं तो फ्री हूँ, देखो आराम से मैं बैठा हूँ, देखूँ तो देखूँ, नहीं देखूँ तो ना देखूँ, उससे आपका नुकसान है।
और किसी का नुकसान नहीं है। तो हमने इस चैप्टर में जो अब तक पढ़ा है, अपने साथी से पूछो, कंसल्ट करो, मेरे से कंसल्ट करो, इसमें जो पढ़ा है एक बार फटाफट फटाफट मैं रिवाइजेशन कर रहा हूँ। इसमें हमने क्या पढ़ा है शॉर्ट में, हमने इसमें मीन्स पढ़ा है, डेफिनेशन क्लियर किया है, उसके बाद हमने फर्म क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, इसको क्लियर किया है, कैरेक्टरिस्टिक्स, पिक्चर्स या एलिमेंट्स पढ़े हैं, नीड ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा है, पार्टनरशिप डीड को स्टडी किया है, पार्टनरशिप डीड ऑरल होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, उसके बारे में डिस्कशन किया है। ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो पार्टनरशिप डीड में हम इंक्लूड कर सकते हैं, उनको हमने डिस्कस किया है। अगर बाय द वे पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है तो एक्ट 1932 क्या बोलता है, क्या रूल्स है, उन रूल्स को हमने फॉलो किया है, हमने पढ़ा है, इंपॉर्टेंट भी लगाया है, इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखा है कि पार्टनरशिप में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको डिवाइडेशन करने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। उसका एक फॉर्मेट पढ़ा था, प्रॉफिट लिख दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग सिर्फ सीआर में आता है, सिर्फ इनकम का वन सोर्स, बाकी सारे खर्चे जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, सैलरी, बोनस, कमीशन देंगे, रिजर्व बनाएंगे, और बाद में जो भी प्रॉफिट होता है वो डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, यानी क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको डिवाइड कर दिया। अब उस जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कुछ 3 रूल्स भी बोले थे। अगर लॉस है, भाई देवे क्या है लॉस, तो कोई भी रिम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। रिम्यूनरेशन अमाउंट एक्सेस है फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट से तो क्या करोगे, प्रॉफिट को रिम्यूनरेशन रेशियो में बांट दोगे आप। कोई भी चीज अगर डेबिटेड हो जाती है प्रॉफिट से तो वो एप्रोप्रिएशन में शो नहीं होती है। और नेक्स्ट हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन सीख चुके हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन हम सारा सीख चुके हैं, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, 2 क्वेश्चन भी निकाल चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स का हमने मेथड पढ़े हैं, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, एवरेज, जिसमें दो तो हमने क्लियर कर दिए, सिंपल और प्रोडक्ट, इसको क्लियर करना है फिर इसके क्वेश्चन। तो आज भी हम 12:15 पर मिलने वाले हैं। आप ऑनलाइन रहे, घर पे हैं, आराम से कूलर के नीचे बैठे, फैन के नीचे बैठे, ईयरफोन लगा के आराम से सुनो। बाय द वे कुछ आगे चला भी जाता है तो वापस से रिकॉर्डिंग लेके रिकॉर्डिंग भेजते हैं हम लोग, तो ऐसा करते हैं। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना रखते हैं, बाय। किसी कोई डाउट है तो पूछ सकता है भैया। किसी के कोई भी डाउट है तो